स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे क्या सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही भारतीय बाजारों में क्या करें वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब आज से नई सीरीज की शुरुआत भी हो चुकी है। आज से जुलाई सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में किन स्तरों पर आपको नजर रखनी है, ये पूरी सीरीज में कौन कौन से लेवल्स, कौन कौन से स्टॉक इंपॉर्टेंट होंगे, इस पर आज हमारा फोकस रहेगा। साथ ही खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। तो कल भारतीय बाजारों की बात करें तो काफी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोरी के साथ बंद हुआ, लेकिन निफ्टी 175 अंक ऊपर 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमने कल निफ्टी में देखी है। तो निफ्टी में तो अच्छी क्लोजिंग थी, बैंक निफ्टी में थोड़ी नरमी यहाँ पर देखने को मिली। इस वक्त भी जो संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से वो काफी पॉजिटिव हैं। खासकर कि गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो एक गैप अप ओपनिंग के संकेत दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी 24,200 के ऊपर के लेवल्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। 108 अंकों की देखिए अपटिक इस वक्त गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत। और बाकी दुनिया बाकी एशियाई बाजारों के अगर संकेतों पर बात करें तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। जापान के बाजार 407 अंक ऊपर हैं, कोरिया के बाजार में करीब 0.5% की मजबूती है, चीन के बाजार 0.5% से ज्यादा ऊपर है और हांगकांग के बाजार में भी पॉजिटिव शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। तो सारे के सारे इंडाइसेस हरे निशान में हैं और सबसे ज्यादा मजबूत इस वक्त दिखाई दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। 24,200 के ऊपर के लेवल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रुझान है यहाँ पर। और एक और डेटा भी आया है यहाँ पर, जापान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 2.8% की बढ़त देखने को मिली मंथ ऑन मंथ। 2% का अनुमान था, तो काफ़ी पॉजिटिव क्यूज वहाँ से आए। अच्छे आंकड़े आ रहे हैं अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के संदर्भ में बात करें। इस वजह से हम देख रहे हैं ये जब डेटा आया उसके बाद एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजारों में काफी सपाट कारोबार रहा। कल दिन भर दायरे में कारोबार कर रहे थे। कोई बहुत बड़े ट्रिगर्स या बहुत बड़ा डेवलपमेंट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी नहीं हुआ, क्योंकि आज जो है वहाँ अमेरिका में पीसीई के आंकड़े आने वाले हैं और इसको फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है। फेड ऑफिशियल्स की भी नज़र इस पर बनी हुई है, इस आंकड़े पर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि यहाँ पर किस तरह का मूवमेंट होता है। अनुमान जो है वो बताया जा रहा है कि सपाट रह सकता है। 0.1% की बढ़त की उम्मीद है मामूली मंथ ऑन मंथ। अगर इसके ऊपर ही आंकड़ा आता है तो फिर बाजार उस पर नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। और अगर सालाना आधार पर बात करें तो पीसीई में 2.6% की बढ़त का अनुमान है। तो ये अनुमान है, अब देखना होगा कि इस अनुमान से कितना कम ज़्यादा नंबर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आज ये आंकड़ा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो चिप मेकर कंपनी माइक्रॉन के शेयर में 7% की गिरावट हुई। हालांकि माइक्रॉन की नतीजों के बाद जो गाइडेंस आई हैं वो अनुमान के मुताबिक ही थे, लेकिन स्टॉक में कल प्रेशर रहा। और एनवीडिया के शेयर में भी कल हमने करीब 2% की गिरावट देखी है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बावजूद हम देख रहे थे कि अमेरिकी बाजार काफ़ी सपाट बंद हुए। यूरोप के बाजारों से मिला जुला रुझान देखने को मिला। फुटसी एक तरफ देखेंगे तो 0.5% की गिरावट वहाँ पर देखने को मिली, लेकिन कुछ इंडेक्स ऐसे थे जहाँ पर कि 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। बॉन्ड यील्ड्स फिलहाल 4.3% के पास स्टेबल है। महंगाई के आंकड़ों के पहले डॉलर इंडेक्स में थोड़ी वीकनेस आई, 106 के पास आंकड़ा ये पहुंच चुका था, वहां पर थोड़ी नरमी देखने को मिली। और डॉलर में थोड़ी नरमी आने से सोने को सपोर्ट मिला निचले स्तरों से और 1% की तेजी वहां पर देखने को मिली। कंसर्न थोड़ा बहुत जो आज आ सकता है वो है कच्चा तेल, क्योंकि अब क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है यहाँ पर। और मिडिल ईस्ट में जल्द ही सीज फायर की और टेंशन बढ़ते हुए नजर आ रही है। $86 के ऊपर कल कच्चा तेल कारोबार कर रहा था। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है। इजराइल हमास युद्ध के कम होने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं और पूर्वी यूरोप और खाड़ी देशों में तनाव में तेजी होते हुए नजर आ रही है। तो इन्वेंट्री के जो आंकड़े आए थे जिसमें कि हमने बढ़त देखी थी, मांग में हम बढ़त देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है और वहाँ कम होने के संकेत फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। उससे हमने देखा कि कल कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली। देखना होगा कि वहां पर अभी किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। तो कच्चे तेल का बढ़ना ये थोड़ा भारतीय बाजारों के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर कुल मिलाकर संकेतों की बात करें तो ठीक ही है। लेकिन आज महंगाई का आंकड़ा जो आएगा और उसके बाद फेड ऑफिशियल्स के बयान क्या आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। अगर सिर्फ आज के लिए पर्टिकुलरली बात करें तो संकेत ठीक ही हैं। गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव टिक्स भी दिखाई दे रहे हैं और एफआईज और डीआईएस के आंकड़े देखेंगे तो वहाँ से भी
नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं कैश मार्केट में, क्योंकि एक के बाद एक काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स हो रही है और कल भी कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स हमने देखी हैं बाजार में। उसके चलते एफआईआईज के जो डाटा आया है उसमें 7,660 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई। डीआईआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली की 3,606 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआईज की तरफ से 4,300 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो करीब करीब 24,600 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी यहाँ पर एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली है। तो ये कुछ ब्लॉक डील की वजह से भी आंकड़े थोड़े एलिवेटेड नज़र आ रहे हैं, लेकिन संकेत ठीक ही हैं क्योंकि लगातार पिछले समय से हम कह भी रहे थे कि एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशन का जो आंकड़ा है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है और संकेत यहाँ से अच्छे मिल रहे हैं। अब आज के लिए क्या किन लेवल्स पर नज़र रखें, क्योंकि आज से नई सीरीज़ की शुरुआत भी हो रही है, गिफ्ट निफ्टी से भी संकेत अच्छे मिल रहे हैं, तो उनको देखते हुए क्या आज वापस से रिकॉर्ड लेवल्स हम टेस्ट करते हुए नज़र आएंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या डेटा कह रहा है, ये पूरा एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कौन से लेवल्स पर नज़र रहेगी? देखिए, हर दिन तो बाजार चल ही रहा है, तो लेवल्स की तो बात ही नहीं रही। बैक टू बैक मार्केट के अंदर तेजी हुई है और कल मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने एफआईआईज के नंबर्स का कैलकुलेशन किया और करीब 82% वो लॉन्ग हो चुके हैं। जस्ट इमेजिन 82% वो लॉन्ग, जब मोदी सरकार का गोल्डन एरा चल रहा था ना, तब भी वो 82% लॉन्ग नहीं थे। स्टिल वो 82% लॉन्ग है मार्केट के अंदर। तो ये पॉइंट बड़ा ही नोटिस। अब इससे ज्यादा हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 75 से ऊपर जाएंगे ही नहीं वो, बट फिर भी गए। ना केवल वो 75 के ऊपर गए बल्कि अभी तो 82% पे चल रहे हैं वो लॉन्ग साइड में। तो मार्केट के अंदर अब इससे ज्यादा एफआईआईज रूम नहीं है। एफआईआईज 100% पोजीशन नहीं बना सकते, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। एफआईआईज 80-85% तक ही जाएंगे और ऑलरेडी कल वो 80% तक चले गए हैं। अब यहाँ से कितना रूम बाकी है ये थोड़ा कहना मुश्किल है। आज गिफ्ट निफ्टी फिर से ऊपर है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि चलो ठीक है, आपने गैप अप ओपनिंग की, लेकिन उसके बाद तेजी आ जाएगी, मेरे को थोड़ा डाउट है इस पे। पहला पॉइंट, एक गैप अत्यंत जरूरी है, मार्केट को हल्का सा करेक्शन अत्यंत जरूरी है दोनों के लिए ही। ये बाय के लिए भी अच्छा रहेगा और ये शॉर्ट्स वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। और मैं इस लेवल पे आके अब पहली बार मैं बोलूंगा कि आप चाहें तो एक राउंड की अब शॉर्टिंग खोल सकते हैं जिनको शॉर्ट्स करना है तो, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो आया है एफआईआईज की होल्डिंग से। वो करीब करीब अब पहुंच गई है 82%। तो इस होल्डिंग की बदौलत मैं कह सकता हूँ कि एक राउंड की शॉर्टिंग अगर आज आप करना चाहें तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 100-150 पॉइंट ऊपर का, जहाँ पर भी आप शॉर्ट कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप शॉर्ट कर रहे हैं, व्हाटएवर द अमाउंट में भी, व्हाटएवर द लेवल में भी, तो उसका 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस डाल के आप शॉर्ट करके बैठ जाओ। हो सकता है इस करेक्शन में या फिर इस प्रॉफिट बुकिंग में हल्का सा मूवमेंट आपके फेवर में आ जाए और आपको 300 से 400 पॉइंट निफ्टी के अंदर मिल जाए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना होगा, बाजार अभी भी एक फ्यूरियस बुल रन में है, इसलिए जो भी आपके पास प्रॉफिट्स आए वो टाइम टू टाइम प्रॉफिट्स को बुक करके आपको बाहर भी निकलना होगा। अगर आप बाहर नहीं निकले तो फिर मार्केट आपको फिर से ट्रैप कर देगा। रही बात निफ्टी के डाटा की, तो कल निफ्टी के अंदर हमको वापस से कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखी हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, जो फाइनल रोल ओवर आया वो 76% है। ऑन एन एवरेज 80% चलता है, तो मैं 76% को पासिंग मार्क्स देके पास कर सकते हैं। कल हमने वापस से 24,000 का लेवल देखा, न केवल लेवल देखा बल्कि उसके ऊपर क्लोज भी किया। तो सारी चीजें बाजार के हक में जा रही है और मार्केट के अंदर आज भी आपको गैप मिलने की तैयारी हो रही है। 5-5.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट आए हैं इस बार की नई सीरीज के अंदर। तो ये भी सीरीज हैवी होके आई है, जैसे इलेक्शन वाली सीरीज हैवी थी तो ये सीरीज भी हैवी है, क्योंकि इसमें भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ एक ट्रिगर है, दैट इज कॉल्ड बजट। तो इसलिए सीरीज भी अपने आप में हैवी होके आई है। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के अंदर कल ट्रेंड ऑलमोस्ट फ्लैट था, लेकिन उसके पास भी 1,50,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। तो वॉल्यूम उसके पास भी है, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम उसके पास नहीं है। रही बात पुट कॉल रेशियो से, क्या बाजार महंगा है या सस्ता है, आपको सुन के भी हैरानी हो रही होगी कि यहाँ पर भी पुट कॉल रेशियो ये बता रहा है कि बाजार महंगा नहीं है। पुट कॉल रेशियो होता क्या? पुट कॉल्स का मतलब होता है कि जो पुट्स और कॉल्स में जो पोजीशनिंग खड़ी है उसकी एक सर्टेन रेशियो निकाली जाती है सारी स्ट्राइक्स की। तो उसमें आप देखोगे बाजार अभी भी आपको महंगा नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि फ्यूरियस बुल रन है। जो भी आप शॉर्ट करेंगे 100 पॉइंट के ऊपर का स्टॉप लॉस डालना, नीचे व्हाटएवर जितने भी पैसे मिले बुक द प्रॉफिट एंड लीव द मार्केट। उनके शॉर्ट्स वालों की जगह नहीं है। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ एफआईआईज के नंबर देख के बता रहा हूँ कि अपने वित्तीय सलाहकारों से एक बार पूछ लीजिएगा
कि उनकी होल्डिंग अब करीब 80% हो गई है। क्या हम बेच दें थोड़ा बहुत माल, क्योंकि अब इससे ज़्यादा एफआई आएगा नहीं मार्केट में, ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये एफआई लेड रैली है, आपने देखा होगा कल भी हमने आईटी का बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा। आईटी इंडेक्स बकायदा डेज हाई पे भी बंद हुआ है। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर जो पुराने लोग हैं उनको एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग अब जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग। और थोड़ा बहुत चाहे तो वो जिनको शॉर्ट्स करना है वो भले अपनी शॉर्ट्स की पोजीशन हल्की सी बना सकते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए ही होगी। ऑप्शन ट्रेडर्स बिल्कुल भी काम ना करें मार्केट के अंदर, स्पेशली कॉल वाले, क्योंकि कॉल्स की प्रीमियम बहुत ऊपर है और पता लगे राइटिंग से दिक्कत हो गई उनको, तो इसलिए कॉल्स वाले तो बिल्कुल चेक करके रखें। हाँ, पुट्स वालों को थोड़ी बहुत पोजीशन लेनी है तो वो भी सोच समझ के लेना, क्योंकि मार्केट फ्यूरियस बुल रन में हो सकता है पुट्स वालों के भी पैसे ना दे। कोशिश करें कॉल और पुट दोनों ही अवॉइड किया जाए आज। रही बात बैन शेयर्स की, तो सीरीज अभी स्टार्ट हुई है, कोई भी शेयर एफ बैन में नहीं है। बिल्कुल, तो ये बेहतरीन एनालिसिस यहाँ पर अभी डिम्पी करके बता रहे थे आपको बाजार में, तो क्लियर कट रणनीति है आज के लिए, इंट्राडे ही पोजीशन लेके जाइए। ऑप्शन ट्रेडर्स स्पेशली कॉल वाले फिलहाल कोई ट्रेड ना करें, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अब यहाँ पर करना शुरू कर दीजिए। एफआईआईज के जो फिगर्स आ रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से अब और ज़्यादा होल्डिंग बढ़ना वो मुश्किल नज़र आ रहा है अब एफआईआईज के लिए बाजार में। और आज गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन वो कितनी टिकती है वो देखना आज इंपॉर्टेंट होगा। 114 अंक ऊपर तो केवल गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है और कल हमने निफ्टी भी देखा कि 24,000 के ऊपर दिन के ऊपरी सर के पास की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो आज थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, एक आध राउंड प्रॉफिट बुकिंग का आ सकता है और शॉर्ट वाले जो हैं वो एक बार के लिए ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखें, लेवल्स आपको बता दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज से क्योंकि नई सीरीज़ की शुरुआत हुई है तो हमारे साथ बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए केआर चौकसी के हेमंत कपाड़िया भी जुड़ चुके हैं। हेमंत जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। तो आज की शुरुआत आप कैसे देख रहे हैं बाजार में? एक गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो उसमें क्या करें और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। गैप अप को चेज नहीं करना है क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से बड़ा है, विक्स अभी भी 14 के ऊपर है, 12 के नीचे होती तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस रहता। जिस हिसाब से ऑल टाइम हाई पे है मार्केट, विक्स को थोड़ा घटना चाहिए था, वो जो नहीं हुआ है। तो यही है कि डू नॉट चेज गैप अप, बहुत ही वॉलेटिलिटी है, प्लस वीकेंड है, सो आई वुड से स्टॉक स्पेसिफिक रही है और खुलने के बाद वो लेवल कितने सस्टेन होते हैं वो देख के काम करना चाहिए। बट 1 सेकेंड, लगता यही है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहो, बिकॉज ये जो पूरी निफ्टी की जो मूव आई है, एक ही स्टॉक पे पूरा मूव आया है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज। HDFC बैंक को 1725 के ऊपर बंद आना है तो एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एक अच्छा बुलिश सेंटिमेंट ऐड कर सकता है, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। सो स्टॉक स्पेसिफिक रही है, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति ये है, एम्फेसिस आईटी सेक्टर अच्छा लग रहा है तो एम्फेसिस पे बाय कॉल रहेगा। स्टॉक ने कल अपवर्ड बार रिवर्सल दिया है, 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स, इंट्राडे चार्ट पे सब बाई में आ चुके हैं, क्रॉस ओवर बाई। तो एम्फेसिस 2440 में लेना है, 2415 का स्टॉप लॉस है और 2490 का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। दूसरा स्टॉक है जहाँ पे बाय कॉल रहेगा वो है टाटा पावर। पूजा, एक अच्छा रिवर्सल दिया है कल टाटा पावर ने और इंट्राडे भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है और डेली चार्ट पे भी 55 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने के बाद एक अपवर्ड बार रिवर्सल दिया है पैटर्न। तो 304 में लेना है टाटा पावर, 300 का स्टॉप लॉस है और 312 का टारगेट है। ये दोनों इंट्राडे बाय कॉल रहेंगे। पूजा, ठीक है, थैंक यू हेमन आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो टाटा पावर 312 के टारगेट्स के लिए और एम्फेसिस 2490 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए एक खबरों वाले शेयर्स की। शरद है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए।
जी बिल्कुल, बहुत अहम अनाउंसमेंट्स कल शाम को देखने मिल रहे थे। रिलायंस फोकस में रहेगा। रिलायंस जियो ने जो है हाइक किया है अपने टैरिफ प्लान्स को, और ये जो टैरिफ हाइक की जो रेंज है वो देखेंगे लगभग 12.5 से 25% तक का देखने मिला है। एंड ऑफकोर्स इसमें पोस्ट पेड प्लान्स भी इंक्लूडेड है। लास्ट टू जो टाइम्स हुआ था वहाँ पे जो था प्रीपेड ही टैरिफ हाइक हुआ था, पोस्ट पेड भी हाइक हुआ है। जो एनालिस्ट का मानना है कि जो नेट ARPU है वो लगभग 15 से लेकर 18% तक बढ़ सकता है। वही अगर कामकाजी मुनाफे के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी लगभग आप देख सकते हैं कि जियो का 19% एबिडा बढ़ सकता है। वही अगर रिलायंस की बात करें तो 6% तक जो है एबिडा देखने मिल सकता है बढ़ोतरी के साइड में। दूसरा स्टॉक रहने वाला नवकाप कॉर्प, यहाँ पे बड़ी अनाउंसमेंट आई है। JSW इंफ्रा 70% स्टेक की जो है एक्विजिशन कंपनी में करने वाले हैं। जो एंटरप्राइज वैल्यू आता है वो लगभग 1680 करोड़ रुपए का आता है। इंटरेस्टिंगली वो प्रमोटर का स्टेक जो है 95 रुपीज़ पे लेने वाले हैं। ऑलमोस्ट 15% डिस्काउंट है जो करंट मार्केट प्राइस का है। एंड उसके बाद रूल्स के हिसाब से ओपन ऑफर भी आने वाला है, और ओपन ऑफर की बात करें तो ओपन ऑफर प्राइस 105 रुपये प्रति शेयर का है, यानी कि 6% डिस्काउंट पे, लेकिन 10% जो प्रमोटर को प्राइस से ले रहे हैं उससे तो प्रीमियम में ही है। ओवरऑल जो डील है 27 टाइम्स FY24 EV EBITDA मल्टीपल पे हुआ है। अब ये डील सस्ता क्यों है? क्योंकि JSW इंफ्रा का अगर वैल्यूएशन देखें तो 29 टाइम्स पे पड़ रहा है सेम कंपोनेंट के हिसाब से। तो जो डील है 27 गुना पे हुआ है EV EBITDA मल्टीपल, और JSW इंफ्रा का 29 गुना है। इसका मतलब डील सस्ते में हुआ है। BHEL 13,300 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर दामोदर वैली कॉरपोरेशन से आया है। एक टाइप से EPC प्रोजेक्ट है जो कोडरमा बिहार में जो है लागू होने वाला है, तो उसको लेके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है इनको। CDSL की भी बात कर लेता हूँ। जुलाई 2 को इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट है जहाँ पे बोनस इशू के ऊपर जो है बोर्ड विचार करने वाली है। 3 अहम ब्लॉक डील भी आज होने वाले हैं, तीनों को आप नोट कर लें। पॉलीकैब में जो है प्रमोटर लगभग 2% स्टेक की बिकवाली करने वाले हैं, जिसका कुल वैल्यू 2140 करोड़ का ऑलमोस्ट आता है। ऑफर प्राइस लगभग 6.5% के डिस्काउंट में रहेगा। और अगर प्रमोटर्स की बात करें तो उनकी स्टेक घट जाएगी, ज़्यादा नहीं घटेगा, 65% से घट के ऑलमोस्ट 63% हो जाएगा। HCL टेक का भी एक ब्लॉक है जहाँ पे ऑलमोस्ट 0.5% स्टेक की बिकवाली होगी, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1800 करोड़ रुपए का है। फ्लोर प्राइस 3% डिस्काउंट पे है। हालांकि सेलर अननोन है, पर ये रिपोर्ट्स आ रही है कि ब्लॉक डील हो सकती है। वही सामी होटल्स का भी ब्लॉक डील हो सकता है, जहां पे FI फॉरेन फंड GHI कैपिटल लगभग 5% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका कुल वैल्यू लगभग 200 करोड़ का हो सकता है। 1% डिस्काउंट करेगा, और इस FI का लगभग 6% स्टेक मार्च क्वार्टर में होगा। अगर उन्होंने थोड़ी बिकवाली ओपन मार्केट में की है तो ये जो सेलिंग होगी शायद उनका कंप्लीट एग्जिट भी हो सकता है। स्टार हेल्थ के एनालिस्ट के टेकअवेज डेज में FY25 में उन्होंने कहा कि वो इंडस्ट्री रेट से जो है ज़्यादा ग्रो करने वाले, और वित्त साल 2028 के लिए वो कह रहे हैं कि उनके जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है वो 2 गुना हो जाएगी, लगभग 30,000 करोड़ रुपए का, और पैट का जो उनका टारगेट है वो है 2500 करोड़ रुपए का। तो बहुत अच्छे आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ स्टार हेल्थ ने जो है कमेंट्री दी है। इंडिया सीमेंट्स कल एक्शन में भी था, जहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट ने जो है बाई किया लगभग 23% स्टेक, और जो सेलर थे वो कंफर्म हो गया ब्लॉक डील में, राधा किशन देमानी थे, उन्होंने और उनके एसोसिएट्स ने लगभग 23% स्टेक की बिकवाली की, जिसका कुल वैल्यू लगभग 1900 करोड़ रुपए का है। टाटा स्टील के UK ऑपरेशंस में जो तालबोट प्लांट है उसको वो पहले ही बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओवरऑल स्ट्राइक जो है और बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी जो है दिनों के पहले जो एक्सपेक्टेड शेड्यूल था उसके पहले ही वो प्लांट शट डाउन कर सकते हैं। स्टायरेनिक्स परफॉर्मेंस, यहाँ पे कल प्रमोटर्स ने लगभग 16.5% की बिकवाली की, जिसका कुल वैल्यू आता है 540 करोड़ रुपए का। लेकिन जो नाम आए हैं, जो बायर्स के नाम आए हैं, वो बड़े नाम आए हैं मार्केट के। आशीष कचोलिया आए हैं, वल्लभ बंसाली आए हैं, इनाम ग्रुप आया है, और इंटरेस्टिंगली सेज1 एडवाइजर्स भी आया है। तो बाजार के दिग्गज इन्वेस्टर्स ने जो है एक अच्छी पार्टिसिपेशन इस स्मॉल कैप में भी की है। तो इन सारे स्टॉक्स को जो है अपने रडार में रखिएगा, जहां पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, तो आज काफ़ी सारी खबरें हैं और आज भी कुछ ब्लॉक डील्स हो सकते हैं, उस पर नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। पहले आज शुरुआत करते हैं
नुवामा वेल्थ के साथ, क्योंकि यहाँ पे सिटी ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 6,000 रुपीज़ का तो दिया ही है और इसी के साथ साथ उन्होंने एक अपसाइड 90 डे कैटलिस्ट वॉच भी चालू किया है। उनका मानना है कि फिलहाल में न्यूज़ फ्लोज की अगर बात करें, कैपिटल मार्केट बायंसी की बात करें और कॉस्ट इंप्रूवमेंट की बात करें तो सभी फैक्टर्स जो है वो स्टॉक के फेवर में प्ले हो सकते हैं और इसीलिए उनका एक मानना है कि 90 डेज़ में कहीं पे एक अपसाइड मूव हमें इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं मान इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे एमके ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 500 रुपीज़ का। उनका मानना है कि कहीं पे 2 न्यू प्रोजेक्ट्स है कंपनी के पास और अगर बात करें कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की भी तो आगे जाके ग्रोथ, कैश जनरेशन और रिटर्न्स के बेसिस पे काफ़ी अच्छा एक बिजनेस मॉडल कंपनी ने बनाया है। रिस्क रिवॉर्ड की भी बात करें तो कहीं पे एक फेवर में है कंपनी के और इसी के चलते उनका एक बुलिश व्यू मान इंडस्ट्रीज पे भी देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं ऑटोमेटिव ER&D स्पेस की, क्योंकि यहाँ पे इनक्रेड ने कई कंपनीज पे इनिशिएट किया है। तो अगर बात करें टाटा टेक की और टाटा एलेक्सी की, यहाँ पे इनक्रेड ने इनिशिएट किया है रिड्यूस रेटिंग के साथ। तो टाटा टेक के लिए उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो दिया है 797 रुपीज़ का और टाटा एलेक्सी के लिए जो टारगेट प्राइस है वो रखा है 6,064 रुपीज़ का। उनका मानना है कि कहीं पे ऑटोमेटिव सेक्टर में ही अगर बात करें तो एक थोड़े हेडविंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें कोई हेडविंड्स की तो जैसे प्रोटेक्शनिज्म हो गया, प्राइसिंग प्रेशर हो गया, ग्रोथ जो है वो भी एक मॉडरेट होते हुए हमें देखने को मिल रही है और इसी के चलते हुए कहीं पे स्पेंडिंग जो है ओवरऑल इंडस्ट्री की वो कम होते हुए देखने को मिल सकती है और इसी के चलते हुए उनका एक बेरिश व्यू जो है वो ओवरऑल टाटा टेक और टाटा एलेक्सी पे हमें देखने को मिल रहा है। आखिर में देखते हैं बंधन बैंक के, क्योंकि UBS ने इनिशिएट किया है न्यूट्रल रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 230 रुपये का। उनका मानना है कि आगे जाके एक नियर टर्म में हमें क्रेडिट कॉस्ट में लिमिटेड डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हो सकता है, ये जो है आगे होगा वो। अगर हम बात करें MFI बुक की इस बैंक के लिए तो जो नया MFI बुक अंडरराइटिंग हुआ है वो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का हुआ है और आखिर में बात करते हैं न्यू CEO के न्यूज़ की, तो उनका मानना है कि ये जो आउटकम आएगा न्यू CEO के ऊपर वो एक नियर टर्म कैटलिस्ट रह सकता है स्टॉक के लिए। तो इसी के लिए उन्होंने फिलहाल के लिए न्यूट्रल रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस है 230 रुपये का। तो ब्रोकरेजेस के मानते हुए ये सब स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़रूर इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के दिन में, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें इन सब स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये है ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, इस पर भी आज फोकस रहेगा। अब कमोडिटी मार्केट की रणनीति पर भी नजर डाल लेते हैं। हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता मौजूद हैं। अनुज जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें। अनुज जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज जी, बताइए कहां पर ट्रेड करें आज कमोडिटी मार्केट में? देखिए, हमने कल एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा कमोडिटी मार्केट में। कल यूएस के जीडीपी के नंबर पॉजिटिव आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा, बट हाँ, गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो सिल्वर में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं करीबन 87,000 में। स्टॉप लॉस 87,550 का लगाएं, टारगेट 86,300 तक हो सकता है। और अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर में भी करीबन 844 में बिकवाली करें, 850 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 831 तक देखा जा सकता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं 236 में, स्टॉप लॉस लगाएं 240 का, टारगेट 222 तक देखने को मिल सकता है। थैंक यू अनुज जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सिल्वर में बिकवाली करनी है आपको 86,300 के टारगेट्स के लिए हम प्लेट्स चलाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। कॉपर में भी आपको लेवल्स बता देते हैं, 831 का टारगेट वहां पर आ सकता है और नेचुरल गैस में 222 के लेवल्स के लिए बिकवाली करके चलिए। ठीक है, तो ये हैं आज के ट्रेडिंग आइडियाज़ कमोडिटी मार्केट में। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।